जब रेगिस्तान शब्द सुनते हैं तो अक्सर बंजर रेत की कल्पना करते हैं, लेकिन कालाहारी इस सोच को बदल देता है। दक्षिणी अफ्रीका के दिल में बसा कालाहारी एक अर्धशुष्क रेतीली सवाना है जो जीवन से भरा हुआ है। यहाँ की धरती लाल और सुनहरी है और जीवन ने यहाँ टिके रहने के अनोखे तरीके खोज लिए हैं। कालाहारी नाम सवाना भाषा के कगला गादी से आया है, जिसका अर्थ है महान प्यास। यहाँ प्यास हमेशा साथी है, लेकिन जीवन भी। प्राचीन सूखी नदियां, एकेसिया के पेड़ों की कतारें और मौसम के तीखे बदलाव, यह विरोधाभासों की भूमि है। यहाँ का मौन, विशाल आसमान और चमकते तारे सब कुछ इसे खास बनाते हैं। कालाहारी सतह से कहीं गहरा है, यह संकेतों, छुपी लय और धैर्य की दुनिया है। आइए इस महान प्यास की धरती को साथ में खोजें। कालाहारी की कहानी उसकी रेत और चट्टानों में दर्ज है। यह एक भूगर्भीय महाकाव्य है। 65 मिलियन साल पहले गोंडवाना के विघटन से इसका बेसिन बनना शुरू हुआ। कभी यहाँ एक विशाल झील थी, लेक मकगाड़िक गाड़ी, जिसके अवशेष आज के नमक के मैदान हैं। कालाहारी की लाल रेत दूर दूर से हवाओं के साथ आई। लौह ऑक्साइड की परत ने इसे लाल रंग दिया। जैसे जैसे मौसम सूखा, झीलें सिकुड़ गईं, नदियां सूख गईं और रेत की टीलियां बन गईं। ये टीलियां आज भी हवाओं की दिशा में फैली हैं, वनस्पति से स्थिर हो चुकी हैं। कालाहारी का भूगर्भीय इतिहास बताता है, परिदृश्य हमेशा बदलते रहते हैं। कालाहारी का मौसम चरम सीमाओं का खेल है, झुलसाती गर्मी और ठंडी रातें। यहाँ सालाना 150-500 मिमी बारिश होती है, लेकिन यह अनियमित और मौसमी है। लंबा सूखा मौसम परिदृश्य को सुनहरा और भूसा सा बना देता है। पानी दुर्लभ हो जाता है। दिन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, रात में शून्य के करीब यहाँ के जीवों के लिए बड़ी चुनौती है। बारिश आते ही धरती हरी हो जाती है, घासें उगाती हैं और जीवन लौट आता है। यही मौसमी लय वाइल्डबीस्ट जेब्रा और अन्य जानवरों के प्रवास को निर्देशित करती है। कालाहारी में रहना हमेशा अगले बादल, पहली बूंद और जीवन के वादे की प्रतीक्षा है। कालाहारी लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, फ्रांस और जर्मनी से भी बड़ा। इसका सबसे बड़ा हिस्सा बोत्सवाना में है, लेकिन यह नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका तक फैला है। इसकी सीमाएं सीधी नहीं, बल्कि धीरे धीरे बदलती हैं, जंगलों, रेगिस्तानों और करू क्षेत्र में घुलती मिलती। बोत्सवाना का सेंट्रल कालाहारी गेम रिजर्व इसका केंद्र है, दुनिया के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों में से एक। यहाँ काले अयाल वाले शेर, चीते और प्रवासी शाकाहारी जीवों के झुंड मिलते हैं। विशालता यहाँ के जीवन के लिए चुनौती भी है और सुरक्षा भी। कालाहारी का आकार ही इसकी सबसे बड़ी पहचान और रक्षा है। कालाहारी की भौगोलिक बनावट, रेत की टीलियां, घाटियां और नमक के मैदान एक अनूठी कलाकृति है। लंबी हरियाली से ढकी टीलियां यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। बोत्सवाना के मक्काडिकाडी पैन दुनिया के सबसे बड़े नमक के मैदान, कभी की झील के अवशेष हैं। बारिश के बाद ये मैदान मौसमी झीलों में बदल जाते हैं, जहाँ हजारों फ्लेमिंगो आते हैं। ओकावांगो डेल्टा एक अंतर्देशीय डेल्टा, रेगिस्तान के बीच हरा भरा नखलिस्तान है। यहाँ ओकावांगो नदी समुद्र तक नहीं जाती, बल्कि रेत में ही बिखर जाती है। सूखी फॉसिल नदियां जैसे नोसॉब और ओब भारी बारिश के बाद ही बहती हैं। कालाहारी की बनावट पानी की याद और उपस्थिति से परिभाषित है। कालाहारी की रेत के नीचे छुपा है एक भूवैज्ञानिक खजाना, जिसने इस क्षेत्र की किस्मत बदल दी है। बोत्सवाना के ओरापा और ज्वानेक जैसे हीरा खाने दुनिया के बेहतरीन हीरे देती हैं। ये हीरे प्राचीन ज्वालामुखीय विस्फोटों से सतह पर आए और इनकी खोज ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। यहाँ मैंगनीज, तांबा, निकल और कोयले के भी बड़े भंडार हैं, जो औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। खनन से रोजगार और आधारभूत सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इससे पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ता है। पानी और ऊर्जा की भारी मांग इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चुनौती है। असली चुनौती है आर्थिक लाभ और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना। कालाहारी की रेत और चट्टानों में छुपा है अतीत का जीवाश्मित खजाना। प्राचीन झीलों के तल और नदी तटों पर मिले जीवाश्म दिखाते हैं कि कभी यहाँ दलदल और झीलें थीं। विशाल भैंस, विलुप्त हाथी और दरियाई घोड़े के अवशेष बताते हैं कि यह इलाका कभी हरा भरा था। इन जीवाश्मों से वैज्ञानिकों को जलवायु और पारिस्थितिक तंत्रों के बदलाव समझने में मदद मिलती है। यहाँ मानव विकास के भी प्रमाण मिले हैं। प्राचीन होमिनिन्स और उनके औजार। ये खोजें दक्षिणी अफ्रीका को मानवता की जन्मस्थली के रूप में स्थापित करती हैं। कालाहारी का जीवाश्म रिकॉर्ड हमें याद दिलाता है कि आज का परिदृश्य एक लंबी कहानी का हिस्सा है।
कालाहारी एक अनूठी प्राकृतिक प्रयोगशाला है जहां भूविज्ञान, जलवायु और जीवन की जटिलता सामने आती है। यहाँ की वनस्पतियां और जीव चरम परिस्थितियों में जीने की मिसाल हैं। भूमिगत खनिज संपदा आधुनिक अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच सीधा संबंध बनाती है, लेकिन संसाधनों का दोहन इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा भी है। जीवाश्म रिकॉर्ड हमें पृथ्वी के बदलावों और जीवन की यात्रा की गहराई से समझ देता है। कालाहारी का अध्ययन हमें जलवायु परिवर्तन के भविष्य को समझने में मदद करता है। यह भूमि विरोधाभासों और नवाचारों की है, जहां जीवन ने कठिनाइयों में भी रास्ता खोजा है। कालाहारी हमारे ग्रह की प्राकृतिक विरासत का अनमोल हिस्सा है, प्राचीन भी और लगातार। पहली नजर में कालाहारी घास और कांटेदार झाड़ियों का सागर लगता है, लेकिन यहाँ की वनस्पति अद्भुत है। कैमल थॉर्न जैसे पेड़ गहरी जड़ों से सूखे में भी हरे रहते हैं। ये पारिस्थितिकी के स्तंभ हैं। कई पौधों की पत्तियां छोटी, मोमी या रोएंदार होती हैं, जिससे पानी की बचत होती है। सम्मा तरबूज जैसे फल जानवरों और इंसानों के लिए नमी का स्रोत हैं। यहाँ के रसीले पौधे लंबे सूखे में भी पानी जमाकर टिके रहते हैं। डेविल्स क्लॉ और हुडिया जैसे पौधे पारंपरिक औषधि में इस्तेमाल होते हैं। बारिश के बाद कुछ ही हफ्तों में जंगली फूलों की चादर बिछ जाती है। यह जीवन की तेज रफ्तार है। कालाहारी के पौधे सिर्फ जीवित नहीं, बल्कि अपने माहौल के मास्टर हैं। कालाहारी में जीव जंतुओं की विविधता है। हर एक ने गर्मी और प्यास से जूझने के अनोखे तरीके खोजे हैं। जेम्स बॉक बिना पानी के लंबे समय तक रह सकता है और उसकी खूबसूरती कालाहारी की पहचान है। काले अयाल वाले शेर, चीते और ब्राउन हाइना जैसे शिकारी यहाँ के खुले मैदानों के राजा हैं। ब्राउन हाइना रात का शिकारी, हड्डियां भी चबा जाता है। छोटे जीवों में मीरकैट समूह में रहते हैं, पहरेदारी करते हैं और मिलजुल कर जीते हैं। बार्किंग गेको की आवाज रात में गूंजती है। कोरी बस्टर्ड दुनिया का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी यहाँ की घास में चलता है। बैटेल्यू रीगल और सोशल वीवर पक्षी अपने घोंसलों और उड़ान से चमत्कृत करते हैं। कालाहारी का हर जीव, छोटा या बड़ा, जीवन की जिद और अनुकूलन का प्रमाण है। कालाहारी की आत्मा यहाँ के लोग हैं। सबसे पुराने निवासी हैं सान, जो शिकारी संग्राहक रहे हैं। सान लोगों की प्रकृति ज्ञान अद्भुत है। पानी, पौधे और जानवरों के निशान पढ़ना उनकी कला है। उनकी संस्कृति में ट्रांस डांस और रॉक आर्ट प्रकृति से गहरा जुड़ाव दिखाते हैं। उनका समाज साझेदारी और सहयोग पर आधारित है। यहाँ संसाधन सीमित हैं। सवाना लोग बाद में आए। उनकी संस्कृति पशुपालन और कृषि पर केंद्रित है। सवाना ने भी कालाहारी की चुनौतियों के अनुसार खुद को ढाला है। आज दोनों समुदाय आधुनिक दुनिया की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, भूमि, संस्कृति और पहचान के लिए। इनकी कहानी बताती है, संरक्षण में मानव अधिकार और पारंपरिक ज्ञान का सम्मान जरूरी है। कालाहारी का भविष्य नाजुक संतुलन पर टिका है, संरक्षण और विकास के बीच। विशाल संरक्षित क्षेत्र जैसे सेंट्रल कालाहारी गेम रिजर्व वन्य जीवन के लिए जरूरी है। खनिज संपदा, हीरे, तांबा, कोयला समृद्धि लाते हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए खतरा भी। संसाधनों का दोहन और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिक शोध और दीर्घकालिक परियोजनाएं संरक्षण में मदद करती हैं। अब समुदाय आधारित मॉडल अपनाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों को संरक्षण में भागीदार बनाना जरूरी है। सान और सवाना जैसे समुदायों के पारंपरिक ज्ञान के साथ कालाहारी का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है।